उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के फाफामऊ क्षेत्र के चांदपुर गांव में सोमवार की दोपहर एक दिल दहला देने वाली घटना घटी जब एक निजी कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस का टैंक अचानक फट गया। धमाका इतना जोरदार था कि कोल्ड स्टोरेज की 5 मंजिला इमारत जैसी ऊंची छत ताश के पत्तों की तरह ढह गई और वहां काम कर रहे दर्जनों मजदूर मलबे के नीचे आए। इस भीषण हादसे में अब तक 5 लोगों की जान चली गई और लगभग 14 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। राहत और बचाव कार्य के लिए मौके पर फाफामऊ थाना पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाल लिया। मलबे को हटाने के लिए बड़ी जेसीबी मशीनों और पोकलेन का सहारा लिया गया ताकि दबे हुए लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जाए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब कोल्ड स्टोरेज में किसानों द्वारा आलू रखने का काम जोरों पर चल रहा था। इसी बीच अचानक अमोनिया गैस से भरे टैंक में विस्फोट हुआ, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद गैस का रिसाव इतनी तेजी से हुआ कि बचाव कार्य में लगे लोगों और स्थानीय निवासियों को सांस लेने में भारी तकलीफ का सामना भी करना पड़ा। अमोनिया गैस का प्रभाव इतना घातक था कि पास लगे पीपल के पेड़ के पत्ते तक जल गए। देर रात तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जैसे जैसे मलबा हटाया गया, गैस का रिसाव और तेजी से बढ़ता गया, जिससे प्रशासन को भीड़ को नियंत्रित करने में और राहत कार्य जारी रखने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मृतकों के ज्यादातर अगर आप संबंध देखें, मृतकों में से ज्यादातर लोग मजदूर बिहार के सहरसा जिले के बताए गए हैं, जो कि यहाँ दिहाड़ी मजदूरी के लिए आए थे। अब इस पूरे मामले में प्रशासन और कोल्ड स्टोरेज के मालिक पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। बताया ये गया कि आदर्श कोल्ड स्टोरेज समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री अंसार अहमद का है, जो कि अतीक अहमद के करीबी माने जाते हैं। हादसे के बाद सामने आए कुछ वीडियो में ये साफ संकेत मिले कि निर्माण कार्य में मानकों की जमकर अनदेखी की गई। पूरी इमारत केवल खंभों पर टिकी हुई थी और मजबूती के लिए आरसीसी बीम का सहारा नहीं लिया गया। हजारों टन वजन के ट्रक किसी कमजोर ढांचे के बीच खड़े होते थे, जिससे मजदूरों की जान को हमेशा से खतरा बना रहा। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की भूमिका पर उंगलियां लगातार उठ रही है, क्योंकि इमारत की सुरक्षा जांच और उसके नक्शे की स्वीकृति को लेकर अब तक कोई स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया है। पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार ने साफ कर दिया कि इस लापरवाही की गहन जांच की जाएगी। प्रशासन ये पता लगाने की कोशिश में जुट चुका है कि कोल्ड स्टोरेज का लाइसेंस कब जारी हुआ और उसका नवीनीकरण किन शर्तों पर किया गया। क्या सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम वहां मौजूद थे या केवल कागजों पर सब कुछ ठीक दिखा दिया गया। फिलहाल हादसे वाली जगह पर दहशत का माहौल है और पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज के मालिक या प्रबंधन की ओर से अब तक कोई भी एक खास वजह, आप कह सकते हैं कोई ऐसा जिम्मेदार इंसान सामने नहीं आया जो कि इस पूरी लापरवाही की जिम्मेदारी ले। आने वाले दिनों में जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन जिन्होंने जान गंवाए उनकी जिंदगी का क्या, उनके मुआवजे का क्या। जाहिर तौर पर कार्रवाई के बाद ये उम्मीद लगाई जाएगी या आशा जताई जाएगी कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जाए और मजदूरों की जान से खिलवाड़ बिल्कुल बंद हो। सरकार को ये भी देखना होगा कि जमीन का असली मालिकाना हक किसके पास है और क्या ये निर्माण अवैध रूप से करवाया गया। घायलों का इलाज जारी है और पूरे क्षेत्र में इस हादसे को लेकर भारी आक्रोश देखा जा रहा है। मामले पर हमारी नजर है, जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.